एकदम बेसिक से क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़िए आप। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 यानी कि 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए यहां पे दो चीजें दी गई हैं। कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों की संख्या प्रतिशत में दिया है और लड़कियों की संख्या में दिया है। ठीक है, मतलब नंबर में बता रहा है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, क्लास में क्या है, बॉयज है और गर्ल है, लड़का और लड़की भी आप लिख सकते हैं। क्लास में क्या है, क्लास में बॉयज है और क्या है, गर्ल है। ठीक है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो अब इसमें आप थोड़ा सा समझिएगा, लिख रहा है 40% लड़के हैं। लड़के कितने हैं बच्चों, लड़के कितने हैं, 40%। अगर देखा जाए क्लास में लड़के और लड़कियां हैं तो टोटल कुल मिला के 100% होंगे। तो अगर लड़कियों की परसेंटेज बात करें तो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 60% लड़कियां हो जाएंगी। क्यों, होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 60% होंगी। अब यहां पे बोला है लड़कियों की संख्या 54 है, यानी जो गर्ल्स है ना, इसकी जो संख्या है ना वो क्या है, 54 है, यानी 54 है। और पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बोलेंगे कि सर 60% बराबर दिया हुआ है, 60% बराबर 54 यानी 54 दिया है, तो हमें निकालना क्या है, 40% बराबर क्या होगा, 54 बटा का, देखिएगा 54 बटा का 60 और गुने कर देंगे 40, क्योंकि हमें निकालना है 40%। या आप चाहे तो 60% बराबर इतना, तो 100% का मान निकाल लीजिए और 40% भी बता सकते हैं। यहां पे अब कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 54 और 9 चौको 36, यानी क्या हो जाएगा 36। यहां पे जो संख्या आएगा लड़कियों का वो हो जाएगा 36। 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 60% बराबर क्या है, 60% बराबर 54 है, तो 100% बराबर क्या होगा, 54 बटा का 60, 54 बटा का 60 ये 1% हो जाएगा, और 100% बताना है तो गुने 100, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होता और 6 9 54 और 10 9 90, यानी 100% का मान 90 हो जाता, तो 40% का 4 9 36, ऐसे भी आप बता सकते थे। ठीक है, तो 40% बराबर क्या हो जाता, किसका, हम लोगों को 90 का 40% ही तो बताना है, 90 का 40%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 36 आ जाता। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 36। क्या आंसर होगा, 36 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया कि नहीं ये बताइए, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए ये चीजें समझ में आई कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। 980 में से क्या घटाया जाए, मतलब कितनी संख्या हम घटा दे कि ये क्या हो जाए, 1350 के 40% के बराबर हो जाए। देखिए हम अगर कह रहे हैं 980 में से हम क्या घटा दे, x घटा ले, a घटा ले, b घटा ले, y घटा ले, मतलब कोई संख्या यहां घटा लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1350 के 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 40 बटा का 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 980, ध्यान दीजिएगा, 980 माइनस एक्स बराबर 135 गुने 4 करेंगे, या आप गुना करिए, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 5 यानी 540। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए तो ये 980 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को आप उधर कर लीजिए तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, 540 को इधर कर लीजिए, संख्या को एक तरफ एक्स को एक तरफ, पश्चांतर करना आप सभी को पता है ना। 980 540 प्लस का है तो ये 540 माइनस में हो जाएगा, और इधर x माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 980 में से 540 जा तो ये हो जाएगा 440 हो जाएगा। 440 बराबर x कहिए या x बराबर 40 बोलिए, 440 बोलिए, यानी कहने का मतलब है हमें 980 को 540 करना है। सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो आप 1350 का 40%
निकालते तो 540 होता, हमें 540 करना है तो 980 में से कितना घटाए 540 हो जाए, तो 980 में से आप 540 घटा दीजिए तो 440 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बताइए समझ में। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। बहुत ही आसान है, बताएं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पूछा गया क्वेश्चन है 15% कितना है 120 है, तो बोल रहे हो संख्या के 180% क्या होगा, तो 180% बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा का 15, ये 1% हो गया, गुने कर दीजिए 180, बस सिंपल है। या 100% निकाल लीजिए, फिर उसका 180% निकाल लीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा क्या, देखिए 15 एकम 15, 15 दुना के 30, या 15 डहा में 150, 15 दुना के 30, 12 बार में जाएगा, 12 गुने 12 144, और ये जीरो कर लेंगे, यानी कि 180% बराबर क्या होगा बताइएगा बच्चों, 180% बराबर 12 गुने 12 144, और ये जीरो 1440 हो जाएगा। क्या होगा 1440 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, या आप बोलते ऐसे भी बोल सकते थे कि सर 15% बराबर 120 दिया है तो हम 100% निकालते, तो 100% बराबर होता 120 बटा का 15 और गुने कर लेते 100, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, तो इससे 100% की वैल्यू आती, यानी वो संख्या आती। ठीक है, लेकिन हमें 100% निकाले और फिर उसका 180% निकाले, तो ये इतना नहीं करना है। देखिए 15 बट्ठे हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 100 गुने 8 मतलब 800, 100% बराबर क्या हो जाता 800, यानी वो संख्या अगर पूछता तो 800। अब 800 का कितना 180, तो 18 अट्ठे 144, 1440 हो जाएगा। ऐसे भी आप चाहे तो कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इतना ही करना है, वो सब नहीं करना है। जब संख्या पूछे या 100% पूछे तब वो किया जाता है, नहीं तो जितना पूछ रहे हैं डायरेक्ट आंसर दीजिए। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर है? सारे बच्चे समझ गए?